आज सारे उपाय सावन से जुड़े हुए ही होंगे, तो आपको सावन में क्या खास करना है, कैसे करना है, बताती रहूँगी। तो आपको पहले महा उपाय की तरफ ध्यान देना है कि आपको जॉब में, काम में कोई दिक्कत आ रही है। अगर दिक्कत आ रही है तो 108 मनकों वाली रुद्राक्ष की माला पहन ले, कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। सावन का पहला दिन, ये पावन दिन, आपको क्या करना है, कैसे पूजा करनी है ताकि कहीं कोई गलती ना हो, कोई तकलीफ ना आए, शिव जी आपसे नाराज़ ना हो। आपको क्या करना है, चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको नहा धोकर बिल्कुल साफ़ कपड़े पहन लेने हैं। सफ़ेद रंग के कपड़े पहनेंगे तो बहुत अच्छा है। एक बेजोट पर शिव जी की तस्वीर लगाकर या मूर्ति लगाकर उसकी अच्छे से पूजा अर्चना कीजिए, और उसके साथ साथ आपको कुछ खास चीज़ें और करनी है। इसके बाद आपको शिव जी की पूजा करनी है। घर में जब शिव जी की पूजा करें तो घर में सिर्फ पारद या नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा ही करी जानी चाहिए। इससे प्रॉस्पेरिटी घर में आती है। पूजा करने के लिए थोड़े से जल से, दूध से अभिषेक कीजिए और उसके साथ साथ ओम नमः शिवाय का जाप कॉन्टिन्यूस रखिए। इसके बाद जब घर में पूजा करें तो लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। लेकिन जब बाहर पूजा करने जा रहे हैं, सामान लेकर जा रहे हैं, तो सामान को ढक कर लेकर जाइए। मंदिर में भी शुद्ध आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए, और पूजा करते समय आपका मुंह जो है ये ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। और एक बात, जब आप पूजा कर ही रहे हैं तो मैंने आपको कुछ सामान बताया था, अगर आपने आज नहीं लिया तो कोई बात नहीं, सोमवार आ रहा है, ये लिस्ट का सामान नोट कीजिए ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। जल, कलश, गंगा जल, कच्चा दूध आपको चाहिए होगा, दही, शहद चाहिए होगा, घी चाहिए होगा, केसर चाहिए होगा आपको। इसके साथ साथ आपको वस्त्र, चंदन, रौली भी चाहिए होगा। इसके बाद आपको मौली, अक्षत, फूल माला चाहिए होगी, सुगंधित तेल चाहिए होगा आपको। इसके बाद जनेऊ और इत्र, जैसे मैंने आपको कहा, सुगंधित तेल चाहिए होगा आपको। बेलपत्र आपको चाहिए होंगे, धतूरे, इस भांग, ये तीनों चीज़ें चाहिए होगा। कमलगट्टा भी चाहिए होगा आपको। लौंग, इलायची, सुपारी चाहिए होगी आपको। पान चाहिए होगा आपको। धूप, दीप, अगरबत्ती का इंतज़ाम करके रखिए। माचिस, कपूर, ये भी साथ में ज़रूर रखिएगा अपने। फल, मेवा, मिठाई आपको चाहिए होगा। नारियल और दक्षिणा के पैसे चाहिए होंगे। अब वो विधि जानिए जिससे सावन की पूजा होगी। सबसे पहले आप एक तांबे के बर्तन में शिवलिंग की छोटी सी स्थापना कीजिए। इसके बाद शिवलिंग पर जल डालिए। जल के बाद कच्चे दूध से स्नान कराइए। कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद आप उस पर दही, थोड़ी सी शक्कर, घी, शहद से स्नान कराइए। इसके बाद गंगा जल से फिर से स्नान कराइए। इसके बाद सुगंधित से, यानी कि केसर और गंगा जल को मिलाकर स्नान कराइए। इसके बाद चंदन लगाइए। इसके बाद वस्त्र, जनेऊ चढ़ाइए। वस्त्र, जनेऊ चढ़ाने के बाद में आपको थोड़ा सा सुगंधित तेल, इत्र जो है शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसके बाद 21 बेलपत्र चढ़ाने हैं। 21 बेलपत्र के बाद फूल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए। इसके बाद आपको शिवलिंग की अच्छे से पूजा अर्चना करनी है, आराधना करनी है। इसके बाद आखड़े और धतूरे भी चढ़ाने हैं। देखिए, जो बेलपत्र आप चढ़ाएंगे इसकी संख्या 11, 21, 51 या 108 होनी चाहिए। जब पूजा अर्चना कर लेंगे आप, इसके बाद आपको शिव जी की आरती उतारनी है। गाड़ी के लिए आप शिवलिंग पर चमेली के फूल चढ़ाएं। धन की प्राप्ति के लिए कमल के और जूही के फूल चढ़ाएं। शंख पुष्पी के फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। विवाह के लिए बेला के फूल चढ़ाएं और मनचाही शादी के लिए शिफालिका के फूल चढ़ाएं। पारिवारिक कलह की मुक्ति के लिए आपको पीले कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। शिव जी की पूजा करते समय आपकी मन की भावना बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद धूप दीप देकर वहाँ पर अच्छे से कुछ देर बैठिए। इसके साथ साथ फल का, मीठे का भोग लगाइए। इसके बाद आपको पान चढ़ाना है, नारियल चढ़ाना है, दक्षिणा चलानी है। इसके बाद आरती करनी है आपको। आरती के बाद आपको क्षमा मंत्र जरूर बोलना है। देखिए, इस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे तो वो बहुत प्रसन्न होंगे। इसके साथ साथ आप इस दिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव जी का कोई भी पाठ आप कर सकते हैं, शिव पुराण का जाप। इसके साथ साथ आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिव पुराण में से भी कुछ श्लोक पढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। ये सावन से ही जुड़ा हुआ है। क्या आपकी दुकान में बिक्री अच्छी नहीं चल रही है तो आप वट वृक्ष के ऊपर एक पान, सुपारी और पैसे रखाइए। इसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है वहां पे खड़े होकर। मंत्र क्या है, नोट कीजिए। मंत्र है ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा। 101 बार इसका जाप करना है। सावन की पूजा कैसे करनी है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सावन की पूजा में किन चीज़ों की सावधानी बरतनी है ये आपको बताना है, ताकि कहीं कोई गलती भी तो ना हो। देखिए, शिवलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, लाल कनेर के फूल नहीं चढ़ते, सिंदूर नहीं चढ़ता है शिवलिंग के ऊपर, केतकी और केवड़े के फूल भी शिवलिंग के ऊपर कभी नहीं चढ़ाए जाते हैं।
श्री जो फीमेल सौंदर्य के समान होता है, जैसे सिंदूर हो गया, हल्दी हो गया, कुमकुम हो गया, ये सारी चीज़ें भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ती हैं, क्योंकि शिवलिंग जो है ये मेल फैक्टर, पुरुष तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो इस पर फीमेल तत्व की चीज़ें नहीं चढ़ती हैं। जलधारी पर ये चीज़ें चढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि माँ पार्वती जो है ये फेमिनिन फैक्टर यानी कि शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं। देखिए, शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, शिवलिंग की सिर्फ आधी परिक्रमा की जाती है। सावन में सोमवार का व्रत आप करते हैं, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं ये भी जान लीजिए। जब आप सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो 3 पहर तक आपको कुछ नहीं खाना होता। ऐसे में आप दूध, जूस, छाछ, इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में अपनी डाइट को रखेंगे तो अच्छा है। खाने में भी तला भुना आपको नहीं खाना है, खाने में भी ऐसी चीज़ खानी है जो हैवी ना हो। अन्न खाने से आपकी एनर्जी लो हो जाती है, तो अन्न आपको नहीं खाना है। जैसे आप सेमक के चावल खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं, उबले आलू खा सकते हैं, कचालू खा सकते हैं, कद्दू खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं। जब आप लिक्विड ज़्यादा लेते हैं तो आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाती है, अंदर के सारे विषैले तत्व बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, आपकी बॉडी और मन और माइंड तीनों में प्योरिटी होने लग जाती है। ऐसे में जब आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका कई गुना ज़्यादा इफेक्ट आपको मिलता है, क्योंकि आपका ध्यान ज़्यादा लग पाता है। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या बेटी की शादी में दिक्कत हो रही है? एक टोकरी में बेसन के लड्डू 109 रख दें, पीला कपड़ा बिछाकर शिव जी के सामने चढ़ाएं, एक लड्डू ले आएं और प्रसाद के तौर पे बेटी को खिला दें। आपकी बेटी की शादी में, विवाह में आ रही दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। शिवलिंग की पूजा आपको कैसे करनी है, क्या क्या सामान चाहिए, सब आपको बता दिया, लेकिन पूजा के दौरान आपको कुछ खास चीज़ों का, नियमों का पता होना चाहिए। क्या है वो नियम, चलिए आपको बताती हूँ। देखिए, जिस जगह पे शिवलिंग स्थापित हो उस जगह के ईस्ट की तरफ मुंह करके आपको नहीं बैठना चाहिए। देखिए, शिवलिंग में आप उत्तर दिशा की तरफ भी ना बैठें, क्योंकि यहाँ पे शिव जी का बायां अंग होता है, जो माँ उमा यानी कि पार्वती जी का स्थान है, और उनके स्थान पे ना बैठें। देखिए, शिवलिंग की पश्चिम दिशा में भी ना बैठें, क्योंकि यहाँ पे भोले बाबा की पीठ होती है और भगवान की पीठ की तरफ से पूजा करना ठीक नहीं माना जाता। शिवलिंग के दक्षिण दिशा में बैठकर ही पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। महाकाल में दक्षिण मुखी शिवलिंग की पूजा करने का कितना महत्व है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हैं। देखिए, पूजा में जब आप बैठते हैं तो रुद्राक्ष की माला पहनी हो, त्रिपुर का तिलक लगाया हो और बिना फटे हुए, बिना कटे हुए बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। देखिए, शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा की जाती है, पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। और दूध से जब आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो लाइफ में कलह कलेश खत्म होते हैं, जिंदगी में निर्मलता आती है। संतान के लिए आप घी से शिव जी का अभिषेक कीजिए और साथ साथ शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। इत्र की धारा डालकर शिव जी का अभिषेक करने से सुखों की प्राप्ति होती है, वीनस मजबूत होता है। जलधारा डालकर शिव जी का अभिषेक करने से मानसिक शांति मिलती है। शहद की धारा डालकर अभिषेक करने से रोग की मुक्ति मिलती है। गन्ने के रस से जब आप अभिषेक करते हैं तो परिवार में सुखद माहौल बना रहता है और आपको यश की प्राप्ति होती है। देखिए, शिव जी को गंगा जल जो है ये बहुत प्रिय है, तो गंगा जल की धारा से जब आप शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपके अंदर एक निर्मलता आती है, एक पवित्रता आती है। यही नहीं, आपकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन तब जब आप गंगा जल से धार से अभिषेक करें तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो इसका रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएगा। जब आप सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है, रुके काम बनने लगते हैं, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होती है। बेलपत्र जब आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो जन्म जन्मांतर के पापों से आपको मुक्ति मिलती है। कमल का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से शांति मिलती है और धन की प्राप्ति होती है। कुशा चढ़ाने से शिवलिंग पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूर्वा चढ़ाने से शिवलिंग पर उम्र में बढ़ोतरी होती है। धतूरा अर्पित करने से संतान प्राप्ति होती है। कनेर और कपूर चढ़ाने से परिवार में कलह दूर होती है। शमी के पत्ते चढ़ाने पर दुश्मनों की साजिश नाकाम होती है और पापों का नाश होता है। आइए बात करते हैं सावन के चौथे महाउपाय की। क्या कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं? ऐसे में मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन शिवलिंग पे जाएं, उस पर थोड़ी सी लाल मसूर की दाल चढ़ाएं, आपको कर्जे से बाहर निकलने का रास्ता निकलेगा। शिवलिंग की पूजा आपको कैसे करनी है, क्या क्या सामान चाहिए, सब आपको बता दिया, लेकिन पूजा के दौरान आपको कुछ खास चीज़ों का, नियमों का पता होना चाहिए। क्या है वो नियम, चलिए आपको बताती हूँ। देखिए, जिस जगह पे शिवलिंग स्थापित हो उस जगह के ईस्ट की तरफ मुंह करके आपको नहीं बैठना चाहिए। देखिए, शिवलिंग में आप उत्तर दिशा की तरफ भी ना बैठें, क्योंकि यहाँ पे शिव जी का बायां अंग होता है, जो माँ उमा यानी कि पार्वती जी का स्थान है, और उनके स्थान पे ना बैठें। देखिए, शिवलिंग की पश्चिम दिशा में भी ना बैठें, क्योंकि यहाँ पे भोले बाबा की पीठ होती है और भगवान की पीठ की तरफ से पूजा करना ठीक नहीं माना जाता। शिवलिंग के दक्षिण दिशा में बैठकर ही पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है।
महाकाल में दक्षिण मुखी शिवलिंग की पूजा करने का कितना महत्व है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हैं। देखिए, पूजा में जब आप बैठते हैं तो रुद्राक्ष की माला पहनी हो, त्रिपुर का तिलक लगाया हो और बिना फटे हुए, बिना कटे हुए बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। देखिए, शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा की जाती है, पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। और दूध से जब आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो लाइफ में कलह कलेश खत्म होते हैं, जिंदगी में निर्मलता आती है। संतान के लिए आप घी से शिव जी का अभिषेक कीजिए और साथ साथ शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। इत्र की धारा डालकर शिव जी का अभिषेक करने से सुखों की प्राप्ति होती है, वीनस मजबूत होता है। जलधारा डालकर शिव जी का अभिषेक करने से मानसिक शांति मिलती है। शहद की धारा डालकर अभिषेक करने से रोग की मुक्ति मिलती है। गन्ने के रस से जब आप अभिषेक करते हैं तो परिवार में सुखद माहौल बना रहता है और आपको यश की प्राप्ति होती है। देखिए, शिव जी को गंगा जल जो है ये बहुत प्रिय है, तो गंगा जल की धारा से जब आप शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपके अंदर एक निर्मलता आती है, एक पवित्रता आती है। यही नहीं, आपकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन तब जब आप गंगा जल से धार से अभिषेक करें तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो इसका रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएगा। जब आप सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है, रुके काम बनने लगते हैं, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होती है। बेलपत्र जब आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो जन्म जन्मांतर के पापों से आपको मुक्ति मिलती है। कमल का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से शांति मिलती है और धन की प्राप्ति होती है। कुशा चढ़ाने से शिवलिंग पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूर्वा चढ़ाने से शिवलिंग पर उम्र में बढ़ोतरी होती है। धतूरा अर्पित करने से संतान प्राप्ति होती है। कनेर और कपूर चढ़ाने से परिवार में कलह दूर होती है। शमी के पत्ते चढ़ाने पर दुश्मनों की साजिश नाकाम होती है और पापों का नाश होता है। आइए बात करते हैं आज के 5वें और आखिरी महाउपाय की। क्या आपके सूर्य कमजोर हो रहे हैं? ऐसे में सावन में एक खास काम कर सकते हैं। सूरज को जल दें तो उसमें थोड़ी सी रौली, लाल चंदन और साथ साथ थोड़ा सा गुड़ डालें। ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य को जल दें। आपको इसके लाभ जरूर मिलेंगे, आप में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होंगी। सावन की इतनी सारी बातें आपको बता दी, लेकिन आपको सावन का महत्व नहीं बताया। अगर आपको महत्व नहीं पता होगा, अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो कोई फॉलो कैसे करेगा? लॉजिकली किसी चीज़ को समझने पर उसके रिजल्ट बढ़ जाते हैं। तो चलिए आपको सावन का महत्व बताते हैं। देखिए, सावन में पूजा अर्चना करने पर कई गुना इसके रिजल्ट बढ़ जाते हैं। इस दौरान शिव जी, पार्वती जी और श्री कृष्ण की पूजा का बहुत महत्व बताया जाता है। देखिए, इस महीने जो है, सावन के महीने में कीड़े पतंगे, कीड़े मकोड़े जो हैं वो कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक इसी तरह इंसान को भी अपने अच्छे कर्मों को कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, बिकॉज नेचर इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्शन। सब बढ़ रहा होता है इस टाइम पर। देखिए, सावन के महीने में जो वाटर लेवल ओशंस का है वो भी कई गुना बढ़ जाता है। तो बहुत समय में पुरानी एक प्रथा है कि ऐसे में लोग मिलकर नारियल जल में अर्पित करते हैं ताकि कहीं इस पानी से कोई नुकसान ना हो। ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ और वहाँ से विष निकला तो शिवजी ने विष पी लिया। उससे उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर था वो बहुत हाई हो गया, शिवजी की बॉडी बहुत गर्म हो गई। तो सारे देवी देवता ऊपर से बारिश करने लगे ताकि उनकी बॉडी थोड़ी कूल डाउन हो। ऐसे में इंद्रदेव भी यही चाहते थे कि उनकी बॉडी का तापमान नॉर्मल हो। तो इससे शिवजी बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि बारिश उनको ठंडक दे रही थी। इसीलिए इस महीने में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिससे शिवजी प्रसन्न होते हैं। इस महीने कावड़ का भी बहुत महत्व है। शिवजी के भक्त गंगा जल भर कर गंगोत्री से लाकर शिवजी पर अर्पित करते हैं ताकि उन्हें प्रसन्न कर सकें। इस महीने कुंवारी कन्याएं अगर व्रत रखती हैं तो उनको भी अच्छा जीवन साथी मिलता है। सोमवार के व्रत की बहुत मान्यता है। सोमवार को जल चढ़ाने से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखिए, इस महीने में नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करना चाहिए, बल्कि किसी भी एनिमल प्रोडक्ट को भी अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि दूध को अवॉइड करना चाहिए और साथ साथ हरी सब्जियों को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कीड़े मकोड़े सब तरफ सक्रिय हो जाते हैं। कल हम बात करेंगे काल सर्प दोष की। आपको काल सर्प दोष है या नहीं ये जानेंगे। इसको उतरने के उपाय क्या हैं, क्या इलाज कर सकते हैं, ये सब हम कल जानेंगे। अभी मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।